दिल्ली की जामा मस्जिद पर और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर मुसलमानों ने ही कोर्ट में केस कर दिया है। इस खबर की पूरी सच्चाई हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले दो ऐसी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि पहली खबर यह है कि तरीपुरा में एक जामा मस्जिद को आग लगा दी गई और साथ में कुरान करीम को भी जला दिए गए। मामला यह है कि 10 जनवरी 2026 को तरीपुरा के जिला अनाकोटी के इलाके में फतक राय में एक अफसोसनाक फिरकावाराना वाकया पेश आया। यह वाकया शिव मंदिर के लिए चंदा जमा करने के लिए एक तनाजा से शुरू होता है और मामला यह बनता है कि कुछ नौजवानों ने लकड़ी से भरी एक गाड़ी को रोका और शिव मंदिर के लिए चंदा मांगने लगे। जब गाड़ी के मालिक ने चंदा देने से इनकार किया तो बात झगड़े तक पहुंच गई। उसके बाद हुजूम ने मुसलमानों की मिल्कियत वाली एक लकड़ी की दुकान जो मसीह अली की थी को आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब के 3 घरों तक जा पहुंची और उनको भी जलाकर राख कर दिया। इसी दौरान एक मकामी मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई और बाज खबरों के मुताबिक मस्जिद को आग भी लगाई गई। मुसलमानों के कई घर, दुकानें और गाड़ियां भी इस तशद्दुद की जद में आए। यह वाकया सिदरापाड़ा और शमूलता के इलाके में पेश आया और शाहिदीन ने बताया कि पुलिस इब्तिदा में खामोश तमाशाई बनी रही। बाद में तरीपुरा स्टेट राइफल सीआरपीएफ मौके पर पहुंची और लाठी चार्ज करके भीड़ को मुंतशिर किया। इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। दफा 163 नाफिज कर दी गई, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। 11 जनवरी 2026 तक किसी की गिरफ्तारी की इत्तला सामने नहीं आई। मकामी लोगों का कहना है कि तरीपुरा में पिछले चंद वर्षों से चंदा जमा करने के नाम पर तनाजात बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। मकामी मुस्लिम रहनुमाओं ने इस वाकये की एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुदाखलत का मुतालबा भी किया है। अगरचे इंतजामिया का साफ तौर पर कहना है कि सूरत हाल अब काबू में है, लेकिन इलाके में अब भी कशीदगी पाई जाती है। अमन अमान की बहाली के लिए सख्त कार्रवाई और गैर जानिबदाराना तहकीकात की अशद जरूरत है। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। जिन बच्चों को आप रोता हुआ बिलखता हुआ देख रहे हैं, ये किसी भूख या प्यास की वजह से नहीं रो रहे हैं। ये बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि इनकी मां को 2 दरिंदों ने पहले घर से बंदूक की नोक पर अगवा किया और अगवा करने के बाद उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसको कत्ल कर दिया। पूरा मामला यह है कि बिहार के मधेपुरा में एक बेवा मुस्लिम खातून के साथ कुंदन और चंदन नामी 2 मुजरिमों ने इज्जत लूटी, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। इस मामले में पुलिस और मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से है इस पर कोई अवामी बयान या तफसील जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है सामने नहीं आई। यह वाकया मधेपुर जिला के मुरलीगंज थाना इलाके के तहत भिड़ोपति गांव वार्ड नंबर 14 का है। यहां गुज़िश्ता 3 जनवरी की रात चंदर और कुंदन नामी 2 मुजरिमों ने 30 साला बेवा मुस्लिम खातून हिना परवीन को उसकी झोंपड़ी से बंदूक की नोक पर अगवा किया और अगवा के बाद मुजरिम उसे तकरीबन 500 मीटर दूर ले गए और एक फूस के मकान में उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की। ज्यादती के बाद दोनों ने खातून को कत्ल कर दिया। हिना परवीन के छोटे छोटे 6 बच्चे हैं। हिना के शोहर मोहम्मद अताबुल की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद हिना परवीन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। अब ये बच्चे माँ बाप दोनों से महरूम हो चुके हैं। इस वाकये पर मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले में बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने जिला मजिस्ट्रेट को खत लिखकर सख्त कार्रवाई और मुजरिमों को सजा दिलवाने का मुतालबा किया है। साथ ही इंतजामिया से कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट कमीशन के सामने पेश करने की भी मांग की है। वाज़ेह रहे कि 3 जनवरी को हिना परवीन को अगवा किया जाता है, जिसके बाद उसके अहल खाना और बच्चों ने तलाश शुरू की। 6 जनवरी की सुबह
हिना परवीन की झोपड़ी से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर एक दूसरी झोपड़ी में उसकी लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद सुबह तकरीबन 8 बजे मुरलीगंज थाना इंचार्ज को इत्तला दी जाती है और थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचते हैं और मुजरिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराते हैं। अब हिना परवीन के बच्चे यतीम हो चुके हैं, बच्चों का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर इन बच्चों की रोते बिलखते वीडियोस वायरल हो रही है। हिना परवीन के बच्चे अपनी मां के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी और एक जरूरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी और उनके खानदान के बारे में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया है कि उनका घर गैर कानूनी कब्जा है और उसे हटाया जाना चाहिए। इस पिटीशन में शाही इमाम के खानदान के गुंबद कैफे को भी गैर कानूनी बताते हुए उसे मुनहदिम कराने का मुतालबा किया गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि मस्जिद के गुंबद और मीनारों पर जो लाइट्स लगाई जाती है वो मस्जिद की खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि जाती फायदे और गुंबद कैफे को मशहूर करने के लिए लगाई जाती है, जिससे बिजली का बेजा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यह भी इल्जाम लगाया गया है कि मस्जिद में नमाजियों के दाखिले का पूरा मौका नहीं दिया जाता। यह पिटीशन 4 मुसलमानों ने दायर की, जिनके नाम फरहाद हसन, शाहिद खान, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल अमीर बताया जा रहा है। इन चारों ने एडवोकेट हेमंत चौधरी की क़ियादत में दिल्ली हाईकोर्ट में यह रिट पिटीशन दाखिल की, जिसे एडवोकेट हेमंत चौधरी ने तैयार किया और उसे कोर्ट में फाइल किया। पिटीशन में यह भी दावा किया गया है कि शाही इमाम ने मस्जिद के सामने और मस्जिद की खाली जमीन पर अपना घर बना रखा है, जहां सहन या पार्किंग होनी चाहिए थी। उनके मुताबिक यह गैर कानूनी कब्जा है और उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। और इसी तरह यह भी इल्जाम लगाया गया कि मस्जिद के गेट नंबर 3 की तरफ जो गुंबद कैफे बनाया गया वो भी मस्जिद की जमीन पर है, इसलिए उसे भी हटाया जाना बहुत जरूरी है। पिटीशन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गुंबद कैफे में आने वाले ज्यादातर लोग खाने पीने के बजाय जामा मस्जिद के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होने और तस्वीर लेने के लिए आते हैं। चूंकि गुंबद कैफे की छत से जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार साफ तौर पर नजर आता है, इसलिए मस्जिद पर लाइट्स लगाई जाती है ताकि ज्यादा लोग आएं, तस्वीर बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें। इसी बुनियाद पर मुतालबा किया गया कि मस्जिद के गुंबद और मीनारों पर लाइट्स लगाने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अब जब यह पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई तो उसी के साथ कुछ तस्वीरें भी लगाई गई और कहा गया कि इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि गैर कानूनी कब्जा किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही कि सिर्फ तस्वीरों की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता जब तक बाकायदा सर्वे मुकम्मल ना हो जाए। इसलिए अदालत ने एमसीडी को सर्वे करने का हुक्म दिया था। अब इन चारों पिटीशन दाखिल करने वालों को शायद यह लग रहा होगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और इससे जामा मस्जिद का फायदा होगा और सर्वे के बाद मस्जिद के आसपास का कब्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इसका रद्द अमल उल्टा भी हो सकता है। अंदेशा यह भी है कि एमसीडी इस मौके का गलत फायदा उठाएगा, जैसे पहले दूसरे मामलात में हो चुका है, और नोटिस चिपकाकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर देगा। अब देखना यह है कि एमसीडी सर्वे के बाद क्या नतीजा निकलता है। क्या इस मामले को संजीदगी से लिया जाएगा, इंसाफ के साथ देखा जाएगा, या फिर फैज़ इलाही मस्जिद जैसे वाकयात की तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में मकामी मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद आकर इस मसले को हल करें और जहां पर वाकई गैर कानूनी कब्जा है उसे खत्म कर दिया जाए। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि कहीं बिहार में लिंचिंग की जा रही है तो कहीं मस्जिदों में आग लगाई जा रही है और कहीं मुसलमान औरतों के खुलेआम रेप किए जा रहे हैं और कहीं दिल्ली में मुसलमान खुद जामा मस्जिद और वहां के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर ही कोर्ट के अंदर केस कर रहे हैं और यह बात कह रहे हैं कि शाही इमाम ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए उनके घर को भी तोड़ दिया जाए। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इन खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।